अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द होम्योपैथिक हीलर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं उस मेथड को जो कि हम होम्योपैथिक मेथड्स में यूज़ करते हैं जब हम आपके केसेस को सॉल्व करते हैं। सो हम डिफरेंट मेथड्स को अप्लाई करते हैं और ये सारे मेथड्स पेशेंट के रिक्वायरमेंट के मुताबिक होती है, जिसमें सीज थेरेपी है, क्लासिकल होम्योपैथी है। माइंड मेथड के बारे में आप लोगों ने बहुत कम सुना होगा, क्योंकि बेसिकली जो माइंड मेथड है उसको बहुत कम लोग अपनी प्रैक्टिस में यूज़ करते हैं। लेकिन माइंड मेथड बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, स्पेशली मैं जिस फील्ड में हूँ, बच्चों में ऑटिज़म, ADHD और जो मेंटल डिसऑर्डर है उसमें माइंड मेथड्स का सबसे बड़ा रोल है। और माइंड मेथड्स के थ्रू मैंने ऐसे केसेस को इसमें सॉल्व किया है जो कि क्लासिकल होम्योपैथी और सीज थेरेपी में भी हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। सो बेसिकली जो माइंड मेथड है ये रिवोल्यूशनलाइज्ड होम्योपैथी के नाम से भी मशहूर है, और इसका जो फाउंडर है वो डॉक्टर सहगल था। और ये जो इन्वेंशन है इसको हम कह सकते हैं कि ये होम्योपैथिक वर्ल्ड में एक रेवोल्यूशन था। और ये रेवोल्यूशन किस तरह से हुआ कि डॉक्टर सहगल की फैमिली में कुछ लोगों को फीवर हुआ और उन्होंने टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के लिए उस बेस पर उनको रेमेडीज़ दी, लेकिन उनको फ़ायदा नहीं हो रहा था। उन्होंने क्लासिकल होम्योपैथी ट्राई किया। फिर उनके साइंटिफिक दिमाग में ये आइडिया आया कि क्यों ना इस दफ़ा जब क्लासिकल होम्योपैथी ने काम नहीं किया तो क्यों ना वो सिर्फ इन पेशेंट्स के माइंड सिम्टम्स को ले और उसके बेस पर कोई रेमेडी उनको दे। तो उन्होंने सारे पेशेंट्स के अलग अलग माइंड सिम्टम्स को कलेक्ट किया और उसके बेस पर एक रेमेडी उनको दी। और डॉक्टर सहगल हैरान रह गए, क्योंकि माइंड मेथड पे सेलेक्टेड रेमेडीज़ ने मैजिक की तरह काम किया और वो केसेस विद इन आवर्स सॉल्व हुए। सो मैंने भी अपनी प्रैक्टिस में देखा कि जब माइंड मेथड्स पे मैंने केसेस को सॉल्व किया, और मैं नेक्स्ट जो हमारे इस तरह सेशंस होंगे तो उसमें मैं आपको वो केसेस भी शेयर करूँगी जो माइंड मेथड्स में विद इन मिनट्स एंड विद इन आवर्स जो है वो सॉल्व हुए। और वो केसेस ऐसे थे जिस पे मैं महीनों पे काम कर रही थी, लेकिन मुझे अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे। सो बेसिकली माइंड मेथड का जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब आप माइंड मेथड बन जाएंगे और आप अपने प्रैक्टिशनर के पास जाएंगे तो आपके प्रैक्टिशनर को भी फ़ायदा होगा और आपको भी फ़ायदा होगा। प्रैक्टिशनर को इस तरह से फ़ायदा होगा कि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और नेक्स्ट टाइम जब आप केस देंगे तो आप उसी पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए अपनी हिस्ट्री को डिस्क्लोज़ करेंगे, जिसमें 100% आपका केस सॉल्व होगा। सो माइंड मेथड में हम क्या करते हैं कि हम माइंड के सिम्टम्स को कलेक्ट करते हैं। आप क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, आपको कैसे ड्रीम्स आते हैं, डरावने ड्रीम्स आते हैं, आपका जो मेंटल थीम है वो किस तरह है, और उसी बेस पर हम सिम्टम्स को कलेक्ट करके रेमेडी को चूज़ करते हैं। सो अब सवाल ये है कि माइंड मेथड उसका जो है ADHD, ऑटिज़म, मेंटल डिसऑर्डर, ऑटोइम्यून सिस्टम, इसमें क्या रोल है। सो बेसिकली हमारा जो कॉन्सेप्ट है होम्योपैथी का वो यही है कि जो भी आपकी डिजीज़ेस होती हैं, चाहे वो मिसाल ले लेते हैं कि अगर आपकी बॉडी में कोई डेफिशिएंसी है, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, अगर आपके जैसे हमारे बच्चों के गट में इन्फ्लेमेशन होती है, मिथाइलेशन पाथवेज उस तरह से काम नहीं करते, डिटॉक्स पाथवेज काम नहीं करते, तो वो क्यों काम नहीं करते? उसको अगर हम रेमेडीज़ के थ्रू फिक्स करते हैं या किसी भी प्रोटोकॉल के थ्रू फिक्स करते हैं तो थोड़ी देर के लिए वो फिक्स तो हो जाते हैं, लेकिन वो जो सिम्टम्स हैं वो वापस आने लगते हैं। उसकी वजह ये होती है कि आपकी हिस्ट्री पार्शियल होती है, आपने पार्शियल हिस्ट्री बताई होती है, आपने माइंड सिम्टम्स को उसको एक्सप्लेन नहीं किया होता, और माइंड ही हमारी पूरी हमारा जो ब्रेन है, हमारी जो बॉडी है उसको अफेक्ट करता है, और उस पे कंट्रोल माइंड का ही है। हमारा जो ब्रेन है, हमारी बॉडी है, हमारे जो फंक्शंस हैं, उसका जो कंट्रोल है वो माइंड का होता है।
اور بیسکلی یہ جو بھی ڈسآرڈرز اور جو بھی ڈیزیزز ہوتی ہیں بیسکلی آپ کا جو وائٹل فورس ہے وہ امبیلنس ہوتا ہے. سو وائٹل فورس امبیلنس ہوتا ہے کیوں؟ مائنڈ کی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ آپ کے وائٹل فورس کو بھی آپ کا مائنڈ کنٹرول کرتا ہے. تو جب آپ مائنڈ پر یعنی جو آپ کا جو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں پاور ہاؤس، اگر ہم اس کو اسی کے بیس پہ آپ کو ریمیڈیز دیں، اس کو ہم بیلنس کریں تو آپ کے جو باقی چیزیں ہیں وہ خود ہی فکس ہونا شروع ہو جاتی ہیں. سو آٹزم میں ADHD بیہیویئر ڈس آرڈر یا جو مینٹل ڈس آرڈر ہوتے ہیں بیسکلی اس میں مائنڈ جو میتھڈ ہے اس کا بہت بڑا رول ہے، کیونکہ اس میں بیہیویئرس کے ایشوز زیادہ تر ہوتے ہیں اور جو بیہیویئر ہیں وہ آپ کی برین اور مائنڈ سے ہی آتی ہیں. سو آئی ہوپ کہ یہ تھوڑی سی انٹروڈکشن آپ کے لیے کافی ہوگی. نیکسٹ ٹائم جب آپ اپنے پریکٹیشنر کو ہسٹری دیں تو یہ خیال رکھیں کہ آپ جتنے ایمانداری کے ساتھ سمٹمز دے سکتے ہیں اتنی ہی آپ کا جو کیس ہے اتنی ہی جلدی اتنی ہی آسانی سے وہ سالو ہو سکے گا. کیونکہ جو ہماری کیس ٹیکنگ ہے اور ہماری جو ریمیڈی ہے وہ آپ لوگوں کے جو آپ لوگ ہمیں ہسٹری دیتے ہیں اس پہ بیس ہوتا ہے. جتنی ایمانداری کے ساتھ آپ لوگ ٹرو کیسز، ٹرو جو ہسٹری ہے، ٹرو ڈیٹا ہے، ٹرو سمٹمز ہے، ٹرو فیلنگز کو ایکسپلین کرتے ہیں تو اسی طرح ہمیں آسانی ہوتی ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی. مائنڈ کے میتھڈ کے بارے میں آپ لوگ مزید سرچ کر سکتے ہیں. مائنڈ میتھڈس پہ میں نے جو کیسز سالو کیے ہیں میں بہت جلد آپ کے لیے اس پہ ویڈیوز بنا کے آپ کو شیئر کروں گی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. لاٹس آف ہیلنگ. اللہ